पार्टनर्स को क्या देता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन की आइटम होती है, प्रॉफिट में से दिया जाता है। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सारे एग्रीमेंट्स जो पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं, पहला पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। बिजनेस में अगर लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। कहां से देते हैं? प्रॉफिट्स में से। कहां देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैं क्या बनने जा रहा हूं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट्स बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कमीशन टू जनरल रिजर्व टू डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट में डाला, प्रॉफिट्स को कम कर दिया। बोलो हाँ। हाँ। क्या बन चुका है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है। और क्या बन चुका है? ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में कौन सी आइटम आती थी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर चार्ज का मतलब चाहे बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट हो, देना ही पड़ेगा। तो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आ रहे हैं आपके सामने। एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है, क्या लिखा है? इसे मान लो क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में एग्रीमेंट में लिखा होगा बेटे, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। अगर कुछ ना लिखा हो तो क्या मानते हैं? एप्रोप्रिएशन की आइटम। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेशली कह रहा है, विशेष रूप से कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप क्या मानो? चार्ज। तो देखो बेटा, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी क्या ट्रीटमेंट होगी देखिए जी। ये देखो बेटा, मैं केसेस के तौर पे आपको बना रहा हूं, समझा रहा हूं। पहला केस, क्वेश्चन में एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं। इनकी प्रॉफिट रेशियो है जी 2:3। आवाज नहीं आ रही, क्या है जी? 2:3। 2 और 3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओपनिंग कैपिटल 2 लाख और 1 लाख। और आपको नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं बेटा। खुद सोचना पड़ेगा इसमें क्या बनेगा। और मैं केस फर्स्ट लिखने जा रहा हूं। बोलो बेटा क्या लिखना है? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स। एक मिनट। पार्टनरशिप डीड provides एक में बेटा, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 6% per annum charge on profit। अब आगे लिखा हुआ है चार्जेस। एक वर्ड ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है जी? चार्जेस। चार्ज लिखा है। क्या लिखा है बेटे? चार्ज। लैंग्वेज देखो, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 6% per annum चार्ज ऑन profits। ये लिखा है ना, चार्ज ऑन प्रॉफिट्स। आगे, and the profit for the year and the profits for the year is rupees 20,000। 20,000 के प्रॉफिट्स हैं बेटा। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको देखनी है। बिजनेस में प्रॉफिट्स कितने के हैं? 20,000। और आईओसी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जी? 6% पर एनम। वेरी गुड। और आईओसी को आप क्या मानेंगे? चार्ज। आवाज यानी क्या मानेंगे? चार्ज। अब देखते रहना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने मान लिया चार्जेस 6%। 2 लाख का 6% 12,000। ठीक है। और 1 लाख का 6% 6,000। 6,000। अब मुझे मेरा डाउट ये है बेटा, क्वेश्चन में अगर कुछ ना लिखा होता, देखो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं, समझना। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी ना लिखा होता
तो ये कहाँ जाता था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। वेरी गुड। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमेशा एप्रोप्रिएशन की आइटम ही इसको मानते, बोलो हाँ। हाँ। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेशली बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? चार्ज। इसको चार्ज मानो, क्या मानो? Charge। चार्ज ऑन प्रॉफिट। Profits। चार्जेस अगर आप ट्रीट करेंगे, क्या ट्रीट करेंगे? चार्जेस। इसको अगर आप चार्जेस ट्रीट करेंगे, क्या ट्रीट करेंगे? चार्जेस। तो बेटे कहाँ जाएगा? Profit and loss account की debit साइड side। में, बोलो ना हाँ। हाँ। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कुछ। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा तो आप क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। और अगर क्वेश्चन ने क्लैरिफाई कर दिया, इसे क्या मानना है? चार्ज। तो कहां जाएगा? Profit and loss account की डेबिट debit साइड side में। में। बस ये वर्ड लिखा होना चाहिए, चार्ज। क्वेश्चन कह रहा है जी। अब इस क्वेश्चन में आप बताओ क्या बनेगा सबसे पहले? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें स्पेसिफाई किया है अग्रीमेंट में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्जेस ऑन प्रॉफिट। तो मैं बनाने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस में प्रॉफिट्स हुए, बोलो हाँ। हाँ। प्रॉफिट्स जी में लिखे या सी में लिखे? सी में। कितने लिखे? 20,000 20,000 बाय प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट्स फॉर द Year। ईयर। इस साल के लिए प्रॉफिट्स कितने हैं जी? 20,000। अब आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा? Business। देगा। किस अकाउंट में देगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? चार्जेस। है। क्या लिखा हुआ है? चार्जेस। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। तो बताओ बेटा एक्स का कितना? 12,000। वाई का 6,000। 6,000। टोटल कितने हो गए जी? 18,000। 18,000 रुपए, बोलो ना हाँ। हाँ। अब हमने टोटल किया, टोटल करके बेटे यहाँ पर वैल्यू आ गई इसकी, बताना टोटल कितना आ रहा है? 20,000। 20,000। 20,000 में से 18 गए कितने? 2,000। ये 2,000 को आप फाइनली क्या बोलोगे? नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट्स। क्या कॉन्सेप्ट आ गया? आप जानते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कहाँ जाता था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। क्यों चला गया? क्योंकि चार्ज माना गया है। इसको चार्ज कर लिया। क्वेश्चन कह रहा है इसको खर्चा मान लो जी। ठीक है, आगे चले हम क्या बनाएंगे? हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं? पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने के लिए। ये 2,000 में सी में या डी में? सी में। कितने? 2,000। 2,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस कौन से आए हैं? इसका नाम क्या है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 2,000 बेटा। बस अब इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया, वैल्यू कितनी? 2,000। 2,000 बैलेंस कितना जी? 2,000 टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। रेशियो कितनी रही? 2-3। तो 2,000 को जरा मैं बांट देता हूं। 2,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 800। और इधर कितने आएंगे जी? 1200। ये है बेटा हमारा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में को आप चार्ज ट्रीट करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं जी? चार्ज। केस फर्स्ट फिनिश। एनी डाउट? नो सर। इतना ओके है जी? यस सर। अब बेटा हम अगला केस करा रहे हैं, केस फर्स्ट फिनिश। वेन एवर क्वेश्चन स्पेसिफाई आईओसी इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट Profits। सो दैट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब केस सेकेंड में आगे बना दूं? हाँ। यहां पर आ जाएगा क्वेश्चन ही आ पाएगा। क्वेश्चन आ पाएगा। फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बन जाएगा। हाँ, इसमें तो वो बनाना ही नहीं है। चलो ठीक है, मैं यही बना देता हूं बेटा केस सेकेंड। ठीक है, केस सेकेंड जी मैं यही लिख देता हूं। क्वेश्चन बोलो क्या लिखे हैं? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स। एक मिनट। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स for interest on capital for interest on capital at the rate of 6% per annum 6% per annum
चार्ज अब ऑन इसमें भी पेन चेंज कर दूं, क्या लिखा रहा है जी? चार्ज ऑन प्रॉफिट चार्ज ऑन प्रॉफिट्स, एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर वर, एक मिनट बेटा, एंड द प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स फॉर द ईयर फॉर द ईयर इज ₹2000। ये लो बेटे, क्वेश्चन में एक नया पॉइंट आ रहे हैं, आप जरा ध्यान देना, शायद आप देख पा रहे हैं, ब्लर तो नहीं आ रहा? नो सर। अब इस क्वेश्चन में जरा देखो जी, आईओसी 6% ही है, वही है जी, और इसको क्या मान लिया? चार्ज Charge ऑन प्रॉफिट। profits। लेकिन पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट्स कितने थे? 20,000, 20,000, और इस क्वेश्चन में प्रॉफिट्स कितने हैं? 2,000। पहले क्या बनेगा, आप ही बताएं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लो बेटे, ये क्वेश्चन है और अब मैं आंसर बना रहा हूं, बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लो जी, बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइन, क्रेडिट साइड। कितना प्रॉफिट्स हैं? 2,000। 2,000 में क्रेडिट में लिखेंगे, ब्रैकेट में बाय प्रॉफिट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। फॉर द ईयर। बोलो हाँ। हाँ, ये आ गए 2,000 में प्रॉफिट्स, 2,000 के प्रॉफिट्स लिख दिए। अब क्या देंगे? सबसे पहले आईओसी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। एक्स का यूसी, 12,000, वाई का यूसी, 6,000, टोटल आईओसी 18,000। 18,000 रुपए। बस बेटे, अब बताओ, बिजनेस के पास 2,000 के प्रॉफिट से आईओसी देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है? चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज का मतलब होता है वो खर्चा करना ही पड़ेगा। चाहे बिजनेस में प्रॉफिट्स हो या या लॉस लॉस हो, यही मतलब होता है चार्ज का। इसके लिए मैंने स्पेशल क्लास ले रखी है। अब बस ये लॉस होगा, किसमें डिवाइड हो जाएगा? पार्टनर्स में। 18,000 में से 2,000 घटाओ, कितना? 16,000। 16,000 बाय लॉस ट्रांसफर टू लॉस पार्टनर्स, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल capital अकाउंट एक्स एंड वाई। 6,400, 6,400 9,600। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? 2-3। 2-3 में। ये लो बेटे, खत्म। ये था हमारा केस फर्स्ट, ये है हमारा केस सेकंड। Second। कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। नो सर। चलिए आगे जी। यस सर। केस थर्ड। बेटा केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड भी हो गया। केस फर्स्ट में प्रॉफिट 20,000 था, आईओसी देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। केस सेकंड में प्रॉफिट 2,000 था, आईओसी देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है? चार्ज ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट्स। अब केस थर्ड जरा बोलना, क्या लिखा है? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 6% per annum, 6% पर एनम। charge on profit, फिर से लिख दिया इन्होंने, चार्ज ऑन profit प्रॉफिट्स, आगे and the profits for the year एंड द प्रॉफिट्स for फॉर the द ईयर is ₹18,000. इज रुपीज 18,000. 18,000 रुपए। ये क्वेश्चन है बेटे। अब इसमें भी एक वर्ड क्या आ गया? Charge. चार्ज का मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। तो बनाओ जी, क्या बनाएंगे हम? Profit and loss account. बनाया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे By profits कितने रुपए हैं जी? 18,000. 18,000 रुपए। बाय में क्या आएगा? profits during the फॉर for the द year. फॉर द ईयर। अब To interest on capital टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X एक्स एंड वाई। कितने हैं बेटे? 12,000 और 12,000 और 6,000। 12,000 और 6,000। 6,000। कितने हो गए जी? 18,000 18,000 रुपए हो गए। अब खत्म। इक्वल आ गए। इक्वल आ गए। 18,000 18,000। अगर लॉस होता तो डिवाइड कर देते हैं, इसमें प्रॉफिट होता तो हमने डिवाइड कर दिया था बेटे। समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर। फिनिश। जी बेटा बोलो जी। राम राम सर।
बेटा अब नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम। टॉपिक का नाम है, एक टॉपिक तो आपका खत्म हो गया, फर्स्ट टॉपिक फिनिश हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने क्या सीखा, जब इसे क्या मानते हैं, चार्ज ऑन अगेंस्ट प्रॉफिट। बताते रहो क्या सीखा जी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अब बेटा हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट का नाम पता है क्या है बेटे, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये लीजिए, अब हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है उसकी। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दिख रहा है, ये लो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन है बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको आईओसी पूरा कंप्लीट करा दिया है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब आ गया ये जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या होगा देखते हैं ना बेटे, ये है बिजनेस। आवाज नहीं आ रही, ये है बिजनेस। हाँ बेटा क्या है, बिजनेस। ये बिजनेस ही है, बोलो हाँ। हाँ। और बिजनेस में दो पार्टनर हैं, राम और हरि। श्याम। एक श्याम। सेकेंड, राम और हरि हरि। दो पार्टनर्स हैं बेटे, ठीक है। अब ध्यान समझना बेटे, कॉन्सेप्ट क्या है। राम जी ने बिजनेस में से पैसा निकाला, टें 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 टें। तो बताओ बेटे इसे हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। इसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स, बोलो हाँ। हाँ। और हरि ने भी बेटे बिजनेस से पैसा निकाला, इसे भी क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। अब कौन किसको इंटरेस्ट देगा, पार्टनर्स बिजनेस को इंटरेस्ट देंगे, मतलब राम बिजनेस को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और हरि भी बिजनेस को क्या देगा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बेटे राम और हरि दोनों बिजनेस को क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी ये, इनकम। आवाज नहीं आ रही, क्या बन जाएगी, इनकम। तो बेटा इनकम बिजनेस की कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की बेटे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो आज हमने क्या सीखना है, पता क्या सीखना है, क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो अमाउंट होता है ना, यहाँ पर जो अमाउंट लिखते हैं उसको कैलकुलेट करना सीखना है। ओ, उसको कैलकुलेट करना सीखना है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आज की क्लास में हमने आईओसी कर लिया है और कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के 3 मेथड है बेटा, देखते रहना, मैं वन बाय वन बता रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं जी। पहला कौन सा है बेटा, सिंपल मेथड। पहला है जी सिंपल मेथड। अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, मैं इसकी फोटो भेज दूंगा बेटे, आप समझने में ध्यान दें। सिंपल मेथड। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, वेरी गुड। और तीसरा कौन सा है जी, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड। ये 3 मेथड हैं और हम शुरू करने जा रहे हैं बेटे। देखिए सिंपल मेथड एग्जाम में नहीं करना होता, ये आपने बचपन में 9th क्लास में सीख लिया था। प्रोडक्ट मेथड बेटे ये आपने 10th में सीख लिया था, और आपको मुझे सिखाना है एवरेज मेथड। तो एग्जाम में आपके ये आएगा और ये आएगा, ये नॉलेज के लिए दे रहा हूं बेटे, मैं आपको नॉलेज के लिए ये मैं सिखाऊंगा सिंपल मेथड। तो ये है बेटा मेरा सेवा भाव। ओ क्या है जी, सेवा भाव। सेवा भाव है बेटे। तो अब हम शुरू करेंगे वन बाय वन। पहले मैं एवरेज ही समझा देता हूं। एवरेज पीरियड मेथड के जो आपने स्कूल में पढ़े ना फॉर्मूले, आपको याद होगा, आपने जो स्कूल में फॉर्मूले पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, याद है बेटे आपको, वही 6.5 महीने, 5.5 महीने, 3.5 महीने, 3.5 महीने, 6 महीने, आपको याद होगा 6.5 अपॉन में 12, यस सर, 6/12 एंड 5.5 अपॉन में 12। इसका लॉजिक, ये कैलकुलेशन कैसे आती है, आज वो मुझे सिखाना है बेटे। इसकी स्लाइड से पढ़ाऊंगा मैं, पीपीटी से, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है बेटे, तो आप प्लीज ध्यान से देखना। ठीक है सर, अब हम ध्यान से देखेंगे इस स्लाइड से कैसे चलेगा। ये स्लाइड्स में आना है बेटे, स्लाइड्स ऑन करूं, हाँ सर, ये क्या है सर, स्लाइड्स है बेटे, ये दिख रहा है आपको, ये yes, देखो सर। अब देखते जाना, आवाज आ रही है, हाँ।
ये है जी मिस्टर पार्टनर, स्लाइड से मैं पढ़ा रहा हूं, दिख रहा है आपको? यस सर। ये मिस्टर पार्टनर है जी, और ये इनका क्या है? बिजनेस। बिजनेस की तिजोरी में से पार्टनर ने निकाल लिए ढेर सारे पैसे पर्सनल यूज के लिए। इसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। कितने रुपए निकाले हैं जी? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए निकाले हैं। किसने निकाले हैं? पार्टनर ने। पार्टनर ने निकाले हैं। कौन किसको आईओडी देगा? पार्टनर बिजनेस को आईओडी देगा। पार्टनर ने बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया। आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना दिया? 10,000। 10,000। तो बेटा बिजनेस के लिए क्या होगी? इनकम। बिजनेस के लिए क्या होगी? इनकम। इनकम। और पार्टनर के लिए क्या होगा जी? खर्चा। Expense। पार्टनर के लिए एक्सपेंस होगा। तो मैं एक बार अपने प्यारे बच्चों को बता दूं कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बाद में नहीं होगी। बेटे आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जुड़े रहना। मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूं, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, स्लाइड्स में क्लास चल रही है, और आईओडी का मैं पूरा लॉजिक बता दूंगा, आपको लिखना नहीं है, नहीं तो आप घूम जाओगे। आप समझने में जोर डालना बेटे, फिर डाउट्स आप मुझे फोन पे पूछ लेना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम लिखेंगे नहीं तो मिक्स हो जाओगे आप बहुत ज्यादा, आप मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे, मेरी स्पीड तेज होने वाली है जी। हम आइए जी आगे हम चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब मैं आपको भी बताऊंगा जी। आगे चलेंगे। ये पूरी टेबल देखो बेटा, समझने वाली। बताओ पहले रो में क्या लिखा हुआ है? कॉलम में ड्राइंग्स दिख नहीं रहा आपको? ड्राइंग्स लिखे हैं। उसके बाद क्या लिखे हैं जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और तीसरे में क्या लिखे हैं? टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब दोबारा मैं पूछ रहा हूं, पहले में ड्राइंग्स, दूसरे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तीसरे में टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। Drawings। अब ड्राइंग्स की बात करते हैं, ध्यान से देखना बेटे। ड्राइंग्स की, मिस्टर राम ने बिजनेस से 1 जनवरी को कितने रुपए निकाले? 100 रुपए। मिस्टर राम ने 1 जनवरी को 100 रुपए निकाले, बोलो हाँ। हाँ। 1 फरवरी को कितने निकाले? 100 रुपए। आवाज। इसके बाद 1 फरवरी को कितने निकाले? 100 रुपए। तो बेटे 100 रुपए कौन निकाल रहा है बिजनेस से? बिजनेस का पार्टनर राम। राम एक पार्टनर है, वो बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है हर महीने। 1 जनवरी 100 रुपए निकाले, 1 फरवरी में भी 100 रुपए विड्रॉ करे हैं, 1 मार्च में भी 100 रुपए विड्रॉ करे हैं, 1 अप्रैल में भी, बोलो ना 1 अप्रैल में भी 100 रुपए विड्रॉ करे हैं। तो मैं, आप अमाउंट बोलना, मैं मंथ बोलूंगा। 1 मई में 100 रुपए पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स करी है, तो 100 रुपए ड्राइंग्स ऐसे बोल देना बेटा, ठीक है सर। 1 जून में 100 रुपए ड्राइंग्स। हाँ ऐसे बोलना, वेरी गुड। 1 जुलाई में 100 रुपए ड्राइंग। 1 अगस्त में 100 रुपए ड्राइंग। 1 सितंबर में 100 रुपए ड्राइंग। 1 अक्टूबर में 100 रुपए ड्राइंग। 1 नवंबर में 100 रुपए ड्राइंग्स। एंड 1 दिसंबर में 100 रुपए ड्राइंग्स। आप जानते हैं इसमें कुछ कॉमन चीजें आ रही हैं। कॉमन चीज क्या है? 100 रुपए। हर महीने 100 रुपए की ड्राइंग्स हो रही हैं। एक खास पॉइंट ये है बेटे, आप प्लीज जरा ध्यान दें, आपसे निवेदन है, हर महीने 100 रुपए की ड्राइंग्स हो रही हैं, तो आप प्लीज ध्यान दें जरा। हर महीने कितनी ड्राइंग्स हो रही हैं जी? 100 रुपए की ड्राइंग्स हो रही हैं। हाँ सर, अब कहां पर हो आप? बेटे मैं यहां स्लाइड्स में आ गया, ये चेयर हटा दूं मैं स्लाइड्स में आ गया जी। आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ, एक कॉमन चीज तो आ गई कि हर महीने 100 रुपए निकाले हैं, बोलो हाँ। हाँ। लेकिन एक और मेन पॉइंट है, हर महीने की स्टार्टिंग में निकाले हैं पैसे। कब निकाले हैं? हर महीने की स्टार्टिंग में पैसे निकाले हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। आवाज अभी भी नहीं आ रही? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो 2 कंडीशन आ रही हैं। प्रियांशी बताओ कंडीशन कौन कौन सी हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। आवाज नहीं आ रही? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कितने रुपए? सेम अमाउंट, सेम अमाउंट। अब बिजनेस अपने पार्टनर से क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा। तो बेटे बिजनेस ने 1 जनवरी को, देखो 1 जनवरी को, 1 मिनट, 1 जनवरी को इंटरेस्ट चार्ज किया। टोटल ड्राइंग्स तो 1200 में कितना? 100 रुपए का 10%, 12/12। ये 12/12 ऊपर 12 क्यों आया?
क्योंकि ये 12 महीने का चार्ज करेगा, क्योंकि 1 जनवरी को ड्राइंग्स निकाली, कब निकाली है? 1 जनवरी को ड्राइंग्स निकाली तो है। बेटे ये तो कॉमन सेंस हो गई ना कि 1 जनवरी को अगर ड्राइंग्स करेंगे हम तो बिजनेस हमसे 12 महीने का इंटरेस्ट ही चार्ज करेगा। इसके बाद अगर मैं 1 फरवरी को ड्राइंग्स करूंगा, कब? 1 फरवरी को, तो बिजनेस कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा? 11 महीने का। तो बोलो ना, 100 रुपए इंटू Very 10 good. बटे 100 10/100 10% IUC है, IUD इंटू 11 बटे 12। वेरी गुड। 1 मार्च को 100 रुपए का 10% 10 बटे 12। 1 अप्रैल को बोलते जाओ, 100 रुपए का 10% 9 बटे 12। 1 मई को 100 रुपए का 10% 8 बटे 12। 1 जून को 100 रुपए का 10% 7 7 बटे बटे 12। 12। आप भी बोलो ना प्लीज, आप भी मेहनत करिए। 1 जुलाई को कितना इंटरेस्ट लेगा? 100 रुपए का 10% 6 बटे 12। 1 अगस्त को 100 रुपए का 10% 5 बटे 12। 1 सितंबर को 100 रुपए का 10% 4 बटे 12। 1 अक्टूबर 3 बटे 12। 1 नवंबर 2 बटे 12। और अगर 1 दिसंबर को उसने निकाले हैं शोर में, तो बिजनेस कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा? 1 महीने का। तो 100 रुपए का 10% 1 बटे 12। तो ये आ गया IOD। बेटे आप इसको सॉल्व मत करना, आप कंफ्यूज घूम जाओगे। आप इसे सॉल्व ना करें, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है टाइम को बचाने के लिए। कैसे? बताओ जी, कैसे कैसे? 1 जनवरी का इंटरेस्ट कितना होगा देखना? 10 रुपए। 10 रुपए को तो आप कैलकुलेशन कर लोगे। अगला 9.17 8.33, ये तो आप कर लोगे बेटा। ये सारा आपने हर महीने का इंटरेस्ट निकाल दिया। अगर पार्टनर 1 जनवरी को ड्राइंग्स करता है तो कितने रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 10 रुपए का। अगर पार्टनर 1 फरवरी को ड्राइंग्स करेगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 9.17। अगर 1 मार्च को 100 रुपए निकालेगा तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 8.33। तो कितना टोटल ड्राइंग्स पर कितना इंटरेस्ट हो गया? 65। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया बेटे 65। आवाज नहीं आ रही, कितना जी? 65। इसे बोलते हैं बेटा सिंपल मेथड। ये सिंपल मेथड है, ये कोई भी कर लेगा। ये बहुत आसान मेथड है। आप प्लीज जरा सामने देखें, थोड़ा मुश्किल पॉइंट। बेटा जो मैंने अभी पढ़ाया ना वो सिंपल मेथड है। 100 रुपए की ड्राइंग्स करिए। 1 जनवरी को अगर ड्राइंग्स करेंगे तो 12 महीने का ब्याज बिजनेस पार्टनर से लेगा। 1 फरवरी को ड्राइंग्स करेंगे तो 11 महीने का ब्याज लेगा। 1 मार्च को करेंगे तो 10 महीने का। तो महीने कम हो रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग्स वो जितना डिले करेगा बिजनेस भी इंटरेस्ट उससे ज्यादा लेगा या कम लेगा? कम लेगा। कम लेगा। इसे बोलते हैं सिंपल मेथड। ये एग्जाम में कभी भी नहीं आता। ये नॉलेज के लिए बेटे, मुझे कुछ कॉन्सेप्ट कराना है इसलिए सिखा रहा हूं। ठीक है सर, एग्जाम में क्या आता है? फिर एग्जाम में ये आता है बेटे, देखो अब एग्जाम में ये सिंपल मेथड हो गया। अब हम आगे चल रहे हैं बेटे। सर अब हम कहां जा रहे हैं? हम यहां आ रहे हैं बेटे। ये देखो जी, ये जनवरी के महीने का इंटरेस्ट कितना है? बोलते जाना। 100 रुपए का 10% 12 बटे 12। जमा फरवरी का 100 रुपए का 10% 11 बटे 12। मार्च का इंटरेस्ट बोलते हैं ना? 100 रुपए का 10% 10 बटे 12। अप्रैल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 100 रुपए का 10% 9 बटे 12। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 रुपए का 10% 8 बटे 12। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। जून का बताना बेटे। 100 रुपए का 10% 7 बटे 12। इसके बाद 6 जुलाई। बटे 12 5 बटे 12 4 बटे 12 3 बटे 12 2 बटे 12 1 बटे 12। ये बेटे हमने कितने महीने का इंटरेस्ट निकाला जी? 12 महीने का। 12 ड्राइंग्स का। 12 ड्राइंग्स का। 12 बार ड्राइंग्स करी है हर महीने के स्टार्टिंग में 100 रुपए। अब मुझे बताओ इसमें कॉमन क्या आ रहा है बेटे? कॉमन जरा बताना जी। 100 रुपए 100 रुपए ठीक है। इंटू 10 बटे 12 10 बटे 100 इंटू 10 बटे 100। और कॉमन क्या आ रहा है? 1 बटे 12। 1 बटे 12। बेटे ध्यान से देखना, 100 रुपए कॉमन निकाल रहा हूं मैं। देखो बार बार वही लिख रहा हूं। 100 रुपए 10%
1 बटे 12। अब अनकॉमन बताओ क्या बचा, अनकॉमन 12 12 11 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यानी कि आप पूरे इसको कॉमन निकाल सकते हैं। 12 11 सब कॉमन निकाल लिया, बोलो ना हाँ। हाँ, अब क्या होगा, ये सेम लिख दिया आपने, 100 इंटू 10/100 इंटू 1/12। 12। अब सबको ऐड करो जरा, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 78। 78। एक बार बेटे सब चेक कर लो, गलत आंसर है या सही है। एक बार प्लीज मुझे मैसेज करके बताओ इसका टोटलिंग कितना आ रहा है। मैं वेट कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, मैसेज करके बताना। 12 जमा 11 जो आपने कॉमन निकाला है, टोटलिंग कितना आ रहा है बेटे। मैं वेट कर रहा हूं। सिद्धांत जैन कह रहे हैं 78, प्रियंका मुलानी 78, प्रथम नारंग, हर्षित अग्रवाल, अंश जैन, हर्षित अग्रवाल 78, किया मित्तल 78। बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है बेटे, मैं चेक कर रहा हूं। यस, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास आज की। उमंग विज, श्रुति, हर्ष गुप्ता 78। ये देखो बेटे मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं पूरा चेक कर रहा हूं। पीयूष जैन 78, वानी, सान्या, गुलीना 78। बच्चों के मैसेज फटाफट आ रहे हैं। भूवी चोपड़ा 78 टोटल आ रही है, आपने कॉमन निकाला है जी। ओहो, ये कौन है 78 वाला, कौन है ये नालक, हिंदी में भी लिख रहे हैं बच्चे, इतने शैतान बच्चे हिंदी में लिख देते हैं 78। अनमोल कतियाल, चिराग, टीना मल्होत्रा, गौरान शरजई, वंशिका जैन। ये लो बेटे, ये है ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं बहुत ही डिटेल में, उसके बाद मैं डिटेल में और भी पढ़ाऊंगा बेटे। थोड़ा सा आप सहयोग करें, आस्ते से समझ में आने लगेगा। 78 बेटे सब बच्चों का आ गया। दक्ष भाटिया नालायक, सिमरजीत सिंह 78, वासु जैन 78। ठीक है जी, मोस्टली बच्चों का 78 ही है। मैं वापस आ गया अपनी क्लास में, ये देखो तो टोटलिंग आ रही है कितने, 78। मैंने 78 लिख दिया, लिखा, ये लो जी 78। बोलो हाँ या ना। हाँ, 78 आ गया बेटे सबका मैसेज। अब बताओ, दोबारा एक बार देखिएगा जी, पहले यहां तक लिख लिया था हमने। ठीक यस है? सर। अब ये सब हमने बीच में प्लस लगा रखे हैं, बोलो हाँ। हाँ, अब हमने कॉमन निकाला था, कॉमन में क्या क्या आ रहा था बताना बेटे। 100 रुपए इंटू 10 10/100, 10/100 कॉमन आ रहे हैं, और डिवाइड बाय 12 में कॉमन आ रहा है, बोलो हाँ। हाँ, अंदर बचा था कॉमन में 12 जमा 11 जमा 10 जमा 9 जमा 8 जमा 7 जमा 6 जमा 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1। सबको ऐड किया, कितना आ गया 78। अब बेटे मैथमेटिक्स का रूल आप जानते हैं कि हम जिस आइटम से भी डिवाइड करते हैं उसी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। हम एक डेरिवेशन निकाल रहे हैं कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है, जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा। अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो 6, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है 5.5। मैं उसकी डेरिवेशन सिखा रहा हूं बेटे आपको, ये एग्जाम में नहीं करनी है आपको, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं, नॉलेज के लिए आप समझिए। ठीक है सर, नॉलेज के लिए समझिए जी। मैंने डिवाइड बाय कर दिया इसको किससे जी, 12 से। डिवाइड बाय 12। 78 डिवाइड बाय 12 इंटू 12 डिवाइड बाय, बोलो ना, डिवाइड बाय 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 12 इंटू 12। अब मुझे बताओ 78 को 12 से डिवाइड करके, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की। 78 को 12 से डिवाइड करके बताएं क्या वैल्यू आ रही है। 6.5। नहीं ऐसे मत बताओ और बच्चों को बोलने दो। बेटे मैं वेट कर रहा हूं, आप मुझे बताएं 78 डिवाइड बाय 12 कितना आ रहा है। ऋषभ टोशनीवाल बेटे बताओ, गटिक सिकनी बताओ 78 डिवाइड बाय 12 कितना आ रहा है जी। 6.5 बच्चों ने बता दिया, क्या बात है, बड़ी स्पीड है बेटे, गुड, इतने प्यारे बच्चे। 78 डिवाइड बाय 12। बेटा मैं आपको है ना डेरिवेशन सिखा रहा हूं, आप समझिए, ये कोई भी नहीं बताता, सब रटवा देंगे
एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में 6.5 लेते हैं, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ में 6 लेते हैं, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ में 5.5 लेते हैं। मैं पूरी टेबल बनवा दूंगा बेटे ढंग से। तो आज की क्लास बड़ी टेक्निकल है, आप हिलना मत क्लास से, बहुत ही डिटेल क्लास है आज की। तो हमने 78 को 12 से डिवाइड किया, ये कितना आ गया जी 6.5, 6.5 या 13/2, एक ही बात है। ठीक है सर, अब आगे चलें। हाँ बेटे आगे चलना है, अब हम आगे चल रहे हैं जी। 6.5 आ गया। अब देखते रहना बेटे, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने डिवाइड बाय 12 किया और मल्टीप्लाई बाय भी 12 किया। तो एक सेकेंड, 100 इंटू 6, 10/100 इंटू 1/12 देखते रहो। अब मैं क्या लिखूंगा बताओ? 6.5 6.5 इंटू 12, 6.5 इंटू 12, 6.5 कैसे आया बताना जी? 78 डिवाइडेड बाय 12, 78 डिवाइडेड बाय 12। अच्छा, अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ये 1200 कैसे आएगा, जरा लगाओ दिमाग। 100 इंटू 12, 100 इंटू 12। अच्छा, 12 कितनी बार है? 2 बार है, एक बार एक नीचे है और एक ऊपर है, एक डिनोमिनेटर में और एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में और एक न्यूमरेटर में तो है। 100 इंटू 12 कितने हो गए जी? 1200, 1200 इंटू 10/100, 10/100 इंटू 1/12 इंटू 6.5। ये आपको नजर आ रहा है? यस जरा सर। बताना क्या लिखे हैं? 1200 इंटू 10/100 इंटू 6.5 अपॉन में 12। ये 6.5 इसलिए लिखते हैं यहां पर बेटे, ये 6.5 इसलिए यहां पर आता है। 1200 इंटू 10/100 इंटू 6.5 अपॉन में 12। एग्जाम में ऐसे नहीं करना, आपको लॉजिक मिल गया है कि 6.5 बनता कैसे है। ये मैंने आपको लॉजिक से बता दिया। 1200 रुपए पूरे साल ड्राइंग्स हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नीचे 12 क्यों लगाया? पर एनम है, ऊपर 6.5 क्यों आया? उसका लॉजिक भी क्लियर हो गया। ठीक है सर। यस सर। सर फिर आप क्या करेंगे, मैं आपको डिटेल में और बताने वाला हूं, देखते जाना जी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये हट गया। हाँ सर। एग्जाम में बेटे ये क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान देना बेटे, आपके सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा जो अब मैं दिखाने जा रहा हूं, जो बुकलेट से भी कराऊंगा। क्वेश्चन क्या पढ़ो? A partner Ram makes a drawing of ₹100 at the beginning of each month. Interest on drawing is at the rate of 10% per annum. नहीं, दोबारा पढ़ो। आप पार्टनर राम, एक पार्टनर राम है, बोलो हाँ। हाँ। मेक्स अ ड्राइंग्स, राम ने ड्राइंग्स कितनी करी है जी? 100 रुपए 100 रुपए की। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में राम ने 100 रुपए की ड्राइंग्स करी है, बोलो हाँ। हाँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है जी 10% पर पर एनम, एनम है, बोलो ना हाँ। हाँ। अब मुझे बताओ, अगर हर महीने राम 100 रुपए निकालेगा, बोलो हाँ। हाँ। हर महीने मतलब सेम अमाउंट है, यस सर। और बिगिनिंग में मतलब 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, हर महीने की स्टार्टिंग में। तो टोटल ड्राइंग्स कितने करी हैं जी बताइए? 100 इंटू 12, वेरी गुड आंसर। टोटल ड्राइंग्स कितने करी हैं जी? 100 इंटू 12, 1200 रुपए की ड्राइंग्स करी हैं। ठीक है, इसके बाद 1200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? 1200 का 10%, नीचे 12, ऊपर क्या बताओ? 6.5। वेरी गुड, दोबारा सुन लो बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। 1200 का 10%, नीचे 12, ऊपर नीचे 12 क्योंकि पर एनम है, ऊपर क्या है? 6.5। 6.5 निकालने का एक शॉर्टकट मेथड है बेटे, वो क्या है? m+1/2। आवाज अभी भी नहीं आ रही। m+1/2। m का मतलब कितने महीने की ड्राइंग्स करी हैं? 12 महीने, +1 कितने हो गए? 13/2। तो आपको एग्जाम में ये डब्बा बनाना है 6.5। तो ये आ गया बेटा 6.5 अपॉन में 12। तो सर एग्जाम में ऐसे करना है? हाँ भाई हाँ, हमने आपको लॉजिक बताया है ये 6.5 कैसे आए हैं, हमने यहां पर लॉजिक बता दिए आपको बेटा, ये 6.5 कैसे आए हैं। बट एग्जाम में आपको डायरेक्ट शॉर्टकट लगाना है m+1/2। ये सब लॉजिक बताना है। सर
हाँ हाँ सर हाँ जी, ये m M प्लस plus- 1/2 कैसे आया? सर ये m+1/2 कैसे आया? हाँ बेटे मेरी बात सुनो, पहले आप मुझे बताओ 1200 की ड्राइंग्स आपने करी है, बोलो हाँ। हाँ 1200 टोटल पूरे साल में निकाले हैं। कैसे निकाले हैं? उसकी दो कंडीशन है, दो कंडीशन। पहले सेम अमाउंट, आवाज अभी भी नहीं आ रही, सेम अमाउंट सेम अमाउंट और एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी Every मंथ, month. हर महीने की पहली तारीख को। तो टाइम का गैप सेम है, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। तो टोटल ड्राइंग्स हो गई 1200 इंटू 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटू ड्राइंग नीचे 12 क्यों लगाया? Per एनम annum. वर्ड होता है, पूरे साल का एवरेज करना है। ऊपर 6.5 का बेटे हमने आपको लॉजिक बताया नहीं बताया? बताया है। हमने पूरा कॉमन कैलकुलेट कर दिया, ये 6.5 आए कैसे हैं। लेकिन अब आपका डाउट ये है कि m+1/2 कहां से आया? तो पहले इस डाउट का सॉल्यूशन देने के लिए आप मुझे ये बताओ। सर अब आप क्या पूछोगे? पहले आप ये बताइए, एक मिनट पेपर हटा दूं। आप ये बताओ, ये फॉर्मूला आपने कभी जिंदगी में देखा था? ये फॉर्मूला आपने कभी जिंदगी में देखा था? यस सर। देखा था तो बताओ ये कौन सा होता है फॉर्मूला, क्या है ये? सब प्रिंसिपल अमाउंट वाला। ये फ्यूचर अमाउंट होता था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था। बोलो हाँ या ना? हाँ ये फॉर्मूला देखा है आपने, क्वेश्चंस करे हैं इसके? यस सर। तो मुझे बताओ ये कैसे आया? सब पता नहीं। नहीं बताओ ना बेटे, आपने इसके क्वेश्चंस करे हैं, ये कैसे कैलकुलेट किया आपने फॉर्मूला? सर हमें डेरिवेशंस का भी करवाई नहीं। डेरिवेशन नहीं कराई ना, इसकी डेरिवेशन होती है बेटे, लेकिन 3 पेज की डेरिवेशन है इसकी। ऐसे ही जैसे इसकी डेरिवेशन होती है, ऐसे ही m+1/2 की भी डेरिवेशन होती है। तो बेटा मेरी बात को समझो, हम ठहरे मुंशी आदमी, हम कौन है? मुंशी। मुंशी बोले तो बोलो मुंशी। मुंशी। हम मुंशी हैं बेटे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमें है ना उसमें देखना, आजकल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ऐसे हैं अपने आप कैलकुलेट कर देते हैं। तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये लिखना है जी m+1/2, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा तो m+1/2। m का मतलब कितने महीने ड्राइंग्स करी है? एम का मतलब कितने महीने ड्राइंग्स करी है? मैं पूछ रहा हूं, 12 महीने। 12 महीने ड्राइंग्स करी हैं, +1 13/2 कितने हो जाएंगे? 6.5। ठीक है सर, अब ऐसे ही करना है। हाँ बेटे हाँ। सर और कुछ समझाना है इसमें? नहीं बेटे नहीं। सर और कुछ पूछिए, गाल में चाटा पड़ जाएगा। ठीक है सर, इतने बता सकते हो, और कुछ पता पूछना ही मत। ये आ गया 6.5, 6.5। और ये देखो नीचे 12, ऊपर क्या? 6.5। वैल्यू कितनी आ गई जी? 65। दोनों से आंसर क्या आ रहा है? सेम। 65 रुपीज क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब एक बार बैक करो, ये देखो ये क्वेश्चन था। आप प्लीज जरा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन आ रही हैं। क्या आ रही हैं? हर महीने की पहली तारीख, एट द बिगिनिंग ऑफ Every month। सेम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। हर महीने के बिगिनिंग में सेम अमाउंट है 1200, 100 रुपए। टोटल ड्राइंग्स कितनी है जी? 1200। फिर आईओडी निकालने का सिंपल मेथड क्या होगा? जरा सिंपल मेथड भी मन में सोचो बेटे। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है तो दोबारा रिवाइज कर लो ढंग से। सिंपल मेथड बताना से क्या था? 100 रुपए का 10% इंटू 12/12। वेरी गुड। तो जनवरी में जब इंटरेस्ट लेंगे तो पूरे 12 महीने का, फिर 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर इसका इंटरेस्ट निकाल लिया। सबका हर महीने का इंटरेस्ट निकाल के वैल्यू कितनी आ गई? 65। लेकिन हमने जनवरी बोलो प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर, और फिर कॉमन लिया हमने इसमें से बेटे, वैल्यू आ गई 78 डिवाइड बाय 12 इंटू 12, वैल्यू कितनी आ गई? 6.5। तो हमने आपको ये लॉजिक बता दिया है कि 6.5 बनता कैसे है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा बेटे। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। A partner Ram makes a drawing of ₹100 at the beginning of every month. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है? 10% per annum. तो टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 1200
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 का 10%, नीचे 12 ऊपर क्या 6.5 6.5। ओके, और इसको निकालने का तरीका m plus 1 upon में 2। 2। आवाज नहीं आ रही, m plus 1 upon 2। ये लो जी, ये आ गया 6.5, नीचे 12 ऊपर ऊपर 6। 6.5 का तम, दोनों से आंसर क्या आ रहा है सेम। Same। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था, पूछो ना कैसा, कैसा? ऐसा भी तो हो सकता था, टें 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 टें, अगर वो ड्राइंग्स करता एट द मिडल, बीच में। कैसे? 15 जनवरी को कितने निकालता जी 100 रुपए। 15 फरवरी को 100 रुपए, 15 मार्च को 100 रुपए। 15 अप्रैल को ड्राइंग्स करता, 100 रुपए। 15 मई को ड्राइंग्स, 100 रुपए। 15 जून को ड्राइंग्स, 100 रुपए। 15 जुलाई को ड्राइंग्स, 100 रुपए। 15 अगस्त को ड्राइंग्स, 100 रुपए। 15 सितंबर को ड्राइंग्स, 100 रुपए। 15 अक्टूबर को ड्राइंग्स, 100 रुपए। 15 नवंबर को ड्राइंग्स, 100 रुपए। 15 दिसंबर को ड्राइंग्स। 100 रुपए। पूरे साल कितना पैसा निकाला 1200 रुपए निकाले। अब इसका आईओडी बड़े आराम से बेटे जरा सोचना है, 15 जनवरी को जो 100 रुपए निकाले हैं उस पर बिजनेस कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा? 11.5। अगर देखो पहला केस कराया था, अगर 1 जनवरी को ड्राइंग्स करते हैं तो बिजनेस पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। हाँ, लेकिन अगर 15 जनवरी को ड्राइंग्स करेंगे तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 6 months। 6 मंथ्स क्यों? 15 जनवरी है बेटे। अच्छा, 11.5। 11.5। गुड मॉर्निंग, क्या हो गया आपको? 15 जनवरी है, 15 जनवरी है बेटे। 15 जनवरी के लिए क्या होगा जी 11.5। ओ 11.5। उसके बाद 15 फरवरी के लिए बेटे 10.5। 15 मार्च के लिए 9.5। 8.5। महीने 7.5 मंथ्स, 6.5 months। 5.5 months। 4.5 months। 3.5 months। 2.5 मंथ्स। 1.5 months। और अगर 15 दिसंबर को ड्राइंग्स करेगा तो कितने? 0.5 15 दिन या 0.5 मंथ्स। अब इंटरेस्ट बेटे ये तो आप कैलकुलेट मत करो, ये तो हमने रेडीमेड कैलकुलेट करके रखा हुआ है। हर महीने का इंटरेस्ट टोटल कितना आ गया जी 60 रुपए। मेरा डाउट ये है कि पिछले क्वेश्चन में कितना था 65 और इस क्वेश्चन में कितना हो गया जी 60। है जी 60। अच्छा जी, अब इसका वही निकालते हैं, ये सिंपल मेथड है, एग्जाम में नहीं आएगा। अब आगे चलो क्या लिखेंगे हम बताना बेटा। 100 रुपए का 10%। 11.5 बटे 12। ये कौन सा महीना है? 15 जनवरी से 31 दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, बोलो ना, जून बोलो ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब सोच के बताओ इसमें से कॉमन क्या आएगा? मैं वेट कर रहा हूं, बता दो। सोचो जी कॉमन क्या आएगा, सोच लो। मैसेज मत करना बेटे, प्लीज मैसेज मत करो, सोच लो क्या कॉमन आएगा, लिखना नहीं है, मैसेज मत करो। मैं आपको तसल्ली से 1 मिनट दे रहा हूं, आप सोचें बट मैसेज ना करें। कोई भी स्टूडेंट मैसेज ना करें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। आप ये बस सोचें कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें। मैसेज मत करो बेटे प्लीज। प्रियंका मुलानी बेटे आप भी मैसेज करने लगे। फलक मैसेज मत करो बेटे, अक्षर मैसेज मत करो। हाँ जी, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं जी हम, कॉमन लेने जा रहे हैं हम, ध्यान देना। 100 रुपए का 10% 1/12। ये कॉमन लिया हमने। अब ब्रैकेट में अंदर क्या आएगा? 11.5 जी मां 10.5 प्लस 9.5 प्लस 8.5 प्लस 7.5 प्लस 6.5 प्लस 5.5 प्लस 4.5
plus 3.5 plus 2.5 plus 1.5 plus 15 days और 0.5 months. तो बेटे ये कॉमन है, आपको कॉमन निकालना, मैथ सिखाना पड़ रहा है आपको। ये मैथ्स की क्लास है, आपको सिंपल कॉमन लेना आना चाहिए और कुछ नहीं है खास। और पेपर में ये करना है या नहीं करना? नहीं करना। पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना बेटे, ये तो बस नॉलेज के लिए है कि कैसा अमाउंट आता है वो सिखा रहा हूं। पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना, बट नॉलेज दे रहा हूं मैं। अब देखो जी, अरे बेटे देखो ये क्या हो रहा है, 100 इंटू 10/100 इंटू 1/12। अंदर एडिशन करके बताओ कितना आ रहा है। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप एडिशन करके बताएं जी। सारे बच्चों को कॉमन मुझे मैसेज करें, एडिशन बताएं कितना आ रहा है। 11.5 प्लस 10.5 प्लस 9.5 प्लस 8.5। देखते हैं सबसे पहले किसका मैसेज आएगा। मैं वेट कर रहा हूं, मेरे हाथ में मोबाइल है, दिख रहा है आपको मोबाइल मेरे हाथ में? ये देखो ये मोबाइल। तान्या मित्तल 72, किया मित्तल 72, अक्षिता कोठारी 72, अंकित कौशिक 72, उदित सोमानी 72, चिराग मोहता, प्रथम कपूर, सिद्धांत जैन, उदित सोमानी 2 बार करते हैं नालायक 72, स्नेहा शर्मा, अर्चित गुप्ता 72, दिव्या जैन, रुचिका अरोड़ा, आशीष सोनी 72। ये आशीष मैं आपसे मिलूंगा 72, नालायक मैसेज में लिख रहा है 72। मजे पूरे ले रहे हैं बच्चे, पूरे बेटे ऑनलाइन के मजे ले रहे हो तुम, पूरे ऑनलाइन के। इतने नालायक है, हिंदी में लिख लिख के मैसेज कर रहे हैं 72। बताओ, मैं भी कंफ्यूज, 3 बार पढ़ना पड़ गया। 72 आ रहे हैं जी। यस सर। ईशा जैन, एलपीएस न्यूलैलपुर बेटे 72। 73 किसका आ रहा है? अमन सिंगल नालायक। ये दक्ष भाटिया को देखो, प्योर संस्कृत में लिख रहा है। हद हो गई है, मतलब मिलूंगा इनसे मैं एक बार, फेस टू फेस क्लास शुरू हो जाए, गाल में चाटे तो लगाने हैं सबके। अब ये आ जाएगा 72 डिवाइड बाय 12 इंटू 12। अब क्या वैल्यू आएगी जी? 72 डिवाइड बाय 12 करके बताओ जी। 6। हाँ 6 आएगी जी। देखो बेटे जरा, ये आ गया जी 6 इंटू 12। देख रहे हैं आप बेटे? यस सर। 72 आपने बोला था। अब जरा सामने देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ जी बेटे, कितना दिखा रहा है जी? 72। आगे चलें, बोलो हाँ। हाँ। तो 72 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12 कितने हो गए जी? 6। अब सॉल्व किया, वैल्यू 1200 इंटू 10/100 इंटू 1/12। अब मुझे बताओ बेटे, किसको किससे ये 1200 कैसे आए हैं बताना? 100 इंटू 12। 1200 कैसे आए हैं? 100 इंटू 12। 1200 कैसे आए हैं? 100 इंटू 12। और 10% और 6/12। ओ, क्या एग्जाम में ऐसे करना है? नहीं नहीं। एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे ये क्वेश्चन होगा एग्जाम में। आप क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसे आया, पढ़ो जी। A partner Ram makes a drawing of rupees 100 at the middle of each month. कौन सा मंथ? Each month. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है जी? 10% पर per annum. तो बताओ टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 1200। 1200 रुपए टोटल ड्राइंग्स हो गई जी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है बेटे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे आएगा? 1200 का 10%, नीचे 12, ऊपर क्या? 6। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा m/2, 12/2, 6 आ गया बेटे। बोलो हाँ। हाँ। तो अगर एट द मिडल होगा तो 6 और एट द बिगिनिंग होगा तो 6.5। तो 6/12 आंसर कितना आ रहा है? 60 रुपए। दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो हमने एक्चुअली में ये सीखा, क्या सीखा? अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो m+1/2। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स कर रहे हैं
एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो m/2 2 सब लिखवाऊंगा आपको, आप चिंता ना करें, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, डिटेल में कराऊंगा बेटे, घबराओ मत। m/2 2 कितना होगा? 12/2 इज इक्वल टू 6। 6। तो अब जरा सोचो, क्या 6.5 मैंने आपको समझा दिया कैसे आया, Yes, sir. 6 कैसे आया, लॉजिक बताया। Yes, कुछ sir. नहीं, मैथमेटिक्स में कॉमन निकाल लेते हैं। तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए m + 1/2, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ के लिए m/2 m मतलब Months. मंथ्स। कितने महीने ड्राइंग्स करी है आपने? 12 महीने। तो 12/2 6। तो हमने दो बातें सीखी हैं, 1 जनवरी वाली, 1 फरवरी वाली, और दूसरी 15 जनवरी, 15 फरवरी। सर आज क्लास बहुत हैवी है। हाँ बेटे बहुत हैवी क्लास है, जिसने छोड़ दी उसका छूट ही जाएगा, अब इसके बाद नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, इसके बाद क्या होगा? बस खत्म। तीसरा कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होगा? At the end of एट द एंड ऑफ Every एवरी मंथ। month। बताओ क्या क्या आएगा, बोलो बेटा। 31 जनवरी 100 रुपए, 100 रुपए ड्राइंग्स करी है। 28 फरवरी 100 100 रुपए, रुपए ड्राइंग्स करी है। 31 मार्च 100 रुपए, ड्राइंग्स करी है। 30 30 अप्रैल 100 रुपए ड्राइंग्स। 31 मई 100 रुपए ड्राइंग्स। 30 जून 100 रुपए ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। इसका मीनिंग क्या हो गया बेटे? इसका मीनिंग ये हो गया 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 31 दिसंबर। यानी कि ये महीने का बिगिनिंग है, मिडल है या एंड है? एंड है, बेटा आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? ये बिगिनिंग है, मिडल है या एंड है? एंड है। एंड हर महीने के अंतिम दिन ये है बेटा। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी है जी इसमें भी? 1200। वेरी गुड आंसर, 1200 टोटल ड्राइंग्स हैं। अब आईओडी निकालना है, क्या निकालना है जी? आईओडी कैसे निकालेंगे? 100 रुपए का 10%, 100 रुपए का 10%, आगे बोलो ना। 11/12। अगर 31 जनवरी को ड्राइंग्स करेंगे तो बिजनेस कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा? 11 महीने का। 11 महीने का। अच्छा, अगर 1 जनवरी को 100 रुपए निकालेंगे तो बिजनेस कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा? 12 महीने का। 15 जनवरी को अगर पैसा निकालेंगे मिडल में तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा? 11.5। 11.5। और अगर 31 जनवरी को पैसा निकालेंगे तो 11 महीने का। 11 महीने का। तो बेटे यही कैलकुलेशन चल रही है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप सामने देखते रहें। ठीक है सर, अब आईओडी के लिए बोलना बेटा। 100 रुपए का 10%, 11/12। सर कुछ लिखना है? नहीं बेटे मैं सब लिखवाऊंगा आपको, आप चिंता ना करें। 100 रुपए का 10%, 10/12, 9/12, 8/12, 7/12, 6/12, 5/12, 4/12, 3/12, 2/12, 1/12, 0/12। ये जीरो क्यों आया है? सर क्योंकि 31 दिसंबर आखिरी तो में 31 दिसंबर को अगर ड्राइंग्स करेंगे तो 31 दिसंबर कोई पैसा निकाला तो इंटरेस्ट जीरो है। जीरो होगा। तो ये तो बेटे कैलकुलेशन मैं ही कर लेता हूं, उसको छोड़ो आप। टोटल ड्राइंग्स कितना आ रहा है जी? 55। 55। क्या सर आप ढंग से लिखवाओगे? बेटा मैं एक एक चीज लिखवाऊंगा आपको, आप चिंता ना करें। एक एक चीज डिटेल में लिखवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बुक के भी, अपने नोट्स भी कराऊंगा। आप समझ लें, बस खत्म होने वाली है क्लास। लेकिन अब इसमें हमें कॉमन निकालना है। क्या निकालना है जी? कॉमन। कॉमन कैसे निकालेंगे बेटा बताओ? 100 रुपए का 10%, 11/12। बहुत बढ़िया जवाब, वेरी गुड। दोबारा बोलना। 100 रुपए का 10%, 11/12। जमा 100 रुपए का 10%, 10/12। जमा 100 रुपए का 10%, 9/12। जमा 100 रुपए का 10%, 8/12। जमा 100 रुपए का 7%, 100 रुपए का 10%, 7/12। जमा 100 रुपए का 10%, 6/12, 5/12, 4/12, 3/12, 2/12, 1/12, 0/12। सारे इंटरेस्ट को, हर महीने के इंटरेस्ट को आपने क्या कर दिया? ऐड। अब कॉमन बताओ बेटे, मैं वेट कर रहा हूं आपकी। कॉमन बताएं जी, कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन बताएं जी, मैं इंतजार में हूं। कॉमन आप बताएं प्लीज, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की। कॉमन में क्या क्या आ रहा है?
अक्षिता कोठारी का राइट आंसर 10 का 10% 1/12। अक्षिता बेटे वेरी गुड आंसर। उदित सोमानी बेटे बहुत बढ़िया आंसर। टीशा जैन बेटे बहुत बढ़िया आंसर। ये देखो बच्चे इतना बढ़िया आंसर दे रहे हैं, मजा आ गया। दिख रहा है, मोबाइल तो दिखेगा ही नहीं तुम्हें। ये देखो बच्चे आंसर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं सेम हेयर कॉमन। नालायक। दिया जैन 100 रुपए का 10% 1/12। हर्ष गुप्ता भी, अरे बेटे गरीब नालायक से नालायक बच्चे जवाब दे रहे हैं। 100 रुपए का 10%। ईशा जैन, उदित सोमानी, हाँ। मुस्कान अग्रवाल बेटे ये 0 क्यों लगा दिया आपने? अंकित कौशिक सही जवाब। खुशी महेंद्र विवेकानंद सही जवाब। मेगा जैन बेटे सही जवाब। प्रीति जैन सही जवाब। पीछे वाला अक्षदीप नालायक। चिराग सही जवाब बेटे। अक्षर जैन ये नालायक सेम बोल देते हैं। नहीं शैतान बच्चे हैं, बताओ अभी ये ऑनलाइन में इतने मजे ले रहे हैं, फेस टू फेस में क्या करेंगे? ठीक है जी, सही बताया आपने। अब जरा सामने में देख लें। तो बेटे इसमें क्या होगा जरा बताना जी। 100 रुपए का 10% 1/12। अब अनकॉमन में क्या क्या आएगा बताना। 11 जमा 10 जमा 9 जमा 8 जमा 7 जमा 6 जमा 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1 जमा 0। सबको ऐड करके वैल्यू क्या आ रही है वही बता दो बेटे। सबको ऐड करके वैल्यू बताना। 66 आ रही है, देखना 66 ही है। बच्चों का मैसेज आ गया। तृप्ति, ऋषभ टोशनीवाल, अक्षता कोठारी, स्नेहा शर्मा, यशी श्रीवास्तव, पीयूष जैन, मनोज ग्लोबर, अंकित कौशिक, हर्षमिता सिद्धांत, सारे बच्चों का जवाब आ रहा है भाई, अच्छी बात है। उदित सोमानी, वृंदा तापड़िया, अंश जैन, ईशान मेहरा, दिव्या जैन, गौरान शनोजाई, ये वानी बेटे इतने नालायक है। मैं LXW ये बता इसको वानी के, ये देखो बेटे मैं क्या बताऊं, ये हे भगवान। 36 ये एकलव्य बजाज, तुम भी शैतान हो बेटे, पता चल रहा है मुझे। सारे शैतान कहाँ पढ़ते हैं? भाटिया सर के पास। हाँ तुम भी शैतान हो बेटे, आए हो ना यहाँ। अब बताओ जी कितना आ रहा है टोटलिंग? 66। 66 में इसके बाद क्या करेंगे जी? डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। वेरी वेरी गुड। 66 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। बहुत बढ़िया जवाब। अब इसको सॉल्व किया। 66 को डिवाइड करो 12 से। मैं वेट कर रहा हूं 5.5 बेटे। 66 को 12 से डिवाइड करें। 66 डिवाइड बाय 12 बताओ गटिक बेटे। 66 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा? अंकित कौशिक, अक्षय, हर्षमिता 5.5 जवाब दे रहे हैं बेटे बच्चे। आज बेटे कॉन्सेप्ट ही हमारा कैलकुलेशन का है। क्या कॉन्सेप्ट है? बस आज ही है बेटे, इसके बाद तो अकाउंट्स ही। आज मैथमेटिक्स की क्लास है बस, इसके बाद तो अकाउंट्स की क्लास होगी। उदित शर्मा भी है बेटे, वाओ ये आ गया जी। उदित सोमानी नालायक, मैंने डिवाइड करने के लिए लिख दिया 66 डिवाइड बाय 12। ये सामने आ जाए, मैं ना गाल में चाटे लगाने हैं। 5.5 ये कौन है? रिदम नारंग कह रहा है 5.5। रिदम तू भी कम नहीं है बेटे, सब ले लो मजे मेरे से। ये लो जी 5.5 आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं? 5.5 5.5 आ रहे हैं जी। ये आ गया जी 5.5 into 12। अब मल्टीप्लाई करके बताओ कितने आएंगे? 1200। 100 इंटू 12 कितने हो गए जी? 1200 इंटू 10/100 इंटू 1/12 5.5। अब आपको लॉजिक क्लियर हुआ ये कैसे आते हैं? यस सर। बेटा ये चीजें एग्जाम में 3 चीजें मैं अभी आपको बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आप जुड़े रहें। अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स करिए तो 6.5 अपॉन 12। एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, सही बोला ना मैंने? Yes, sir. एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ क्या होगा? 6/12 6/12 m by 2 m by 2। if drawings are made at the end of every month क्या आएगा? 5.5। वेरी गुड। अब जरा एक सेकंड के लिए सामने देखें आप, ये आ गया 5.5 और आंसर कितना आ रहा है जी इससे? 55। ओ ये क्या हुआ? ये आ गया जी 55। सेम आंसर है,
लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखो बेटे, पेपर में ना ऐसे क्वेश्चन आएगा जो मैं करा रहा हूं, मैं अभी आपको रामबाण भी कराने वाला हूं, आपको जुड़े रहना है। क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ साथ क्या लिखा है। A partner Ram makes a drawings of ₹100 at the end of each month. Interest on drawing 10% per annum. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% per annum. वेरी गुड। तो बताओ इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स कब करिए? At अंतिम the दिन, हर महीने के End अंतिम में। दिन। तो बताओ टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी? 1200. 1200 टोटल ड्राइंग्स हैं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 का 10%, नीचे 12, ऊपर क्या? 5.5. 5.5। ओ तो ये M होगा minus m माइनस 1/2. m मतलब कितने महीने ड्राइंग्स करी हैं? 12 महीने। माइनस 1/2 कितने हो गए जी? 11/2. मतलब 5.5। 5.5. बोलो ना, बोलो, बोलो ना, लाइक था ये 5.5 अपॉन में 12 और आंसर आ गया 55 रुपए। कौन से रुपए? 55 रुपए. तो ये आ गया बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इससे भी सेम आ रहा था 55 रुपए। आप देखें इससे भी सेम था, लेकिन हमने आपको लॉजिक बता दिया। एट द एंड में क्या होता है? m/2, m माइनस 1/2। अब बेटे एग्जाम में ये करना है, ये है मेन खास बात। सारी बातों का निचोड़ ये आने वाला है बेटे। अब इसे क्या बोलते हैं हम? रामबाण. रामबाण। रामबाण समझते हैं जरा, थोड़ा सा मुश्किल है। कहां गया पेज? वो पेज कहां गया जिसमें मैंने बनाया था? ये देखो बेटे रामबाण। सर कहां पर है? ये रहा, दिख रहा है आपको? हाँ, ये है रामबाण। बस बेटे सारे कॉन्सेप्ट का यही बाण है। जय श्री राम। रामबाण ये देखो, अब आपको नजर आ रहा है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर. ये देखो क्या लिखा है बेटे? इफ ड्राइंग्स आर मेड, ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ Each month. हाँ, ईच या एवरी Every मंथ। month. अगर हर महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग्स करेंगे, दोबारा बोलना, If इफ ड्राइंग्स आर मेड, made at the beginning of every month. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? M plus 1/2. कितने महीने की ड्राइंग्स करी हैं? 12 महीने की. 12 जमा 1/2 कितने हो गए जी? 13/2 मतलब 6.5. तो आपको ये ध्यान रखना होता है बेटे। मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट, इफ ड्राइंग्स आर मेड at the middle of every month. एट द मिडल ऑफ, Every month. अगर मिडल में करियो ड्राइंग्स, मिडल मतलब हर महीने की 15 तारीख को, तो क्या होगा जी? M/2. m/2 कितना हो गया जी? 12/2. आवाज नहीं आ रही। 12/2. 12/2 कितने हो गए? 6. तो इसमें 6 याद रखना आपको बेटे। बहुत बढ़िया जवाब। इसके बाद इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, आवाज अभी भी नहीं आ रही। If drawings are made at the end of every month. हर महीने क्या होगा? m minus +1, सॉरी m माइनस 1/2। 12 माइनस 1/2, 11/2 5.5. 11/2 कितने हो गए? 5.5. ओ 5.5। तो प्लीज मेरे साथ साथ बोलना, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, m plus 1/2। इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, m/2। इफ ड्राइंग्स आर मेड at the end of every month. m minus 1/2। वेरी गुड। अगला पॉइंट, इफ ड्राइंग्स Are are made made at the beginning of every, quarter. कौन सा टर? Quarter. क्वार्टर। ये क्या कर रहे हो बेटे? यू नो क्वार्टर? बेटे आप जानते हैं क्वार्टर क्या होता है? हैं? हाँ सर. जानते हो बेटे क्वार्टर? Yes sir. क्वार्टर मतलब क्या? सर हर 3 महीने. वेरी गुड। अगर हर 3 महीने बाद आप ड्राइंग्स करते हैं, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। हर 3 महीने बाद आप ड्राइंग्स करती हैं। पढ़ो जी,
If drawings are made at the beginning of every quarter, हर 3 महीने के लिए तो क्या होगा? m plus 3 M+3 क्यों लगाया? सर, क्योंकि 3 हर महीने। 3 महीने का गैप है। हर ड्राइंग्स में 3 महीने का गैप है, इसमें हर हर 1 drawing- महीने का गैप है। बाई 2 कितने होंगे? 12 जमा 3/2 कितने हो गए? 15/2 कितनी? 7.5. 7.5। अच्छा आगे चलना बेटे। If drawings are made at the middle of every quarter, m m प्लस m/2 m/2 m में कितने बेटे? 12/2 6 महीने। इसके बाद If drawings are made at the end of every quarter, m minus 3/2. कितने होंगे? 12 minus 3/2 9/2 9/2 कितने हो जाएंगे? 4.5. 4.5। ये आपने देखा होगा ना, सब रट्टा मारते हैं। मैंने आपको एक बेसिक चीज बता दी है। अब तीसरा पॉइंट देखो। इफ ड्रॉइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ half year. एवरी हाफ ईयरली, Yearly. मतलब हर हर 6 महीने में. हर 6 महीने में। ये हाफ ईयरली है। हर 6 महीने में, हर 3 महीने में, हर 1 महीने महीने में। में. तो इसमें हर ड्राइंग्स में 1 महीने का डिफरेंस है, इसमें 3 हर- महीने का गैप है, इसमें 6 महीने का गैप है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? शॉर्टकट फॉर्मूला m plus 6/2. अपना बन जाएगा। यहाँ गैप पीरियड लिखते हैं तो कितना आएगा बेटे? 12 plus जमा 6/2 18/2 9 महीने। क्या बात है। अगला पॉइंट। If If drawings are made at the middle of every half yearly, मिडल में m/2 m/2 12/2 मतलब 6 महीने। नहीं, इसमें यही हो गया ना बेटे। m तो 12 महीने ड्राइंग्स करी है ना, 12 महीने का इंटरेस्ट लेने ना। अच्छा। 12 महीने का इंटरेस्ट तो सभी में ही है, सब में 12 महीने का इंटरेस्ट है। आप देख रहे हो, सब में 12 महीने का इंटरेस्ट है। यहां पर +1 क्यों किया? क्योंकि हर 1 महीने महीने के का। गैप पीरियड। यहां पर कम हो रहा है ना गैप। ये मिडल है, ये एंड है। ये बिगिनिंग है, मिडल है, एंड है। ये बिगिनिंग है, मिडल मिडल है है, और end एंड है। है। एंड में क्या होगा फिर से? m minus 6/2 कितने होंगे? 12 minus 6/2 6/2 कितने आ गए? 3। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा तब क्लियर होगा। ठीक है तो सर. हमने ये किया बेटे, टेबल अभी बनवाएंगे आपको। आप ये देखिए जरा सामने है ये, और देखिए ये टेबल मैंने बनवाई है। टेबल में क्या लिखे हैं? इफ ड्राइंग्स आर Are मेड, made. आवाज अभी भी नहीं आ रही। इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सबने नहीं बोला, दोबारा बोलो। If drawings are made at the beginning of every month. क्या आएगा बेटे? m plus 1/2 वेरी गुड। m+1/2 कितने महीने की ड्राइंग्स हैं? 12 महीने की. मतलब 12 महीने का ब्याज लेना है बिजनेस ने, और हर महीने की ड्राइंग्स में 1 महीने का गैप है। ये आ गया 6.5। अगला क्या होगा बेटा? If drawings are made at the middle of every month, क्या होगा बेटे? m/2 m/2 मतलब 12/2 6. बहुत बढ़िया जवाब जी। अगला पॉइंट If drawings are made at the end of every month, क्या होगा जी? m-1/2 12 माइनस 1/2 कितने हो गए? 11/2 5.5। If drawings are made at the beginning of every quarter, बोलो ना क्या होगा? m+3/2। क्वार्टर के लिए 3 महीने का गैप होता है। 12 जमा 3/2 कितने हो गए जी? 7.5। If drawings are made at the middle of every quarter, m/2। ये भी अभी लिखवाया है। अगला, if drawings are made at the end of every quarter, m-3/2। 9/2 4.5. लास्ट रह गया, बोलो बेटा। If drawings are made at the beginning of every half yearly, क्या होगा इसमें? m+6/2। 12 जमा 6 18/2 9। अभी भी करवाया बेटे। If drawings are made at the middle of every half yearly, m/2 6। If drawings are made at the end of every half yearly, m-1/2 m-6/2. क्या हुआ बेटे?
सर m-6/2। नहीं बेटे नहीं, सही है, चेक करो। सर वो तो ठीक है पर देखो जी m-6/2। m- अच्छा 1 की जगह गलत लिख दी है, हाँ गलती है बेटे, ये हो जाएगा 3। इतना ओके है? यस सर। अब बेटे इसके जो क्वेश्चन होंगे ना टेक्निकल, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज हम इतना ही कर रहे हैं जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, राम राम। थैंक यू सर।